कोट्स जो आपकी ज़िंदगी को उजालों से भर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें। कुछ रिश्तों को इज्जत के साथ छोड़ देना बेइज्जती के साथ रहने से बेहतर है। रिश्ता वही कामयाब है जो बेगर्ज हो। गर्ज वाले रिश्ते अक्सर टूट फूट का शिकार होते हैं। एक हकीकी रिश्ता वही है जो आपके माजी को कबूल करता है, आपके हाल की हिमायत करता है और मुस्तकबिल के लिए आपकी हौसला अफजाई करता है। जो रिश्ते आपके हैं वो आप ही के जैसे इंसान हैं, उन्हें अपनी मर्जी पर चलाया नहीं जा सकता और ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ख्वाहिश आपका सुकून और आपके ताल्लुक़ को बर्बाद कर देती है। वक्त कितना ही बुरा हो गुजर जाता है, लेकिन रिश्तों के रवैये, लहजे, अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। कभी कभार हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। ज़िंदगी में जब कभी हमारा खुद से सामना होता है तो समझ आता है हमने रिश्तों की खातिर अपना कितना दिल दुखाया होता है। दौलत होने से आदमी अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से रिश्ते भूल जाते हैं। जब लालच के बाजार आम हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। हम जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हैं जिनमें रिश्ते तो मिलते हैं मगर इन रिश्तों में अपनापन नहीं मिलता। किसी को कैद या पाबंद करके ये मत देखें कि उसका किरदार कैसा है, क्योंकि कैदी या पाबंद इंसान चाहते हुए भी वो सब नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। अगर किरदार देखना है तो उसे आज़ाद करके सारे इख्तियारात और मौक़े देकर देखें कि उसकी उड़ान कितनी है, वो कहाँ और किस हद तक जाता है। यकीनन इस तजुर्बे के बाद आप जान पाएंगे कि जिसके साथ आपका रिश्ता था वो हीरा था या पत्थर। इंसान तन्हाई पसंद उस वक्त हो जाता है जब रिश्तों की हकीकतें सामने आने लगती हैं। एक गैर ज़रूरी बहस हमारे किसी भी करीबी रिश्ते को हमसे अलग कर सकती है। आजकल रिश्ते भी मोटे लोगों की तरह हो गए हैं, ज़्यादा देर चल नहीं सकते। किसी भी रिश्ते को बस एक ही बार आजमाना चाहिए। जो उसका रंग होता है वही उसका रंग होता है। उसके बाद वो आपको नहीं बल्कि आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। जो जाने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं उन रिश्तों को दरवाज़ों तक छोड़ आना चाहिए। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी उनसे अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। ज़िंदगी का सबसे अज़ियतनाक काम मुसलसल किसी लापरवाह रिश्ते का इंतज़ार करना है। रिश्ते अगर बिखर जाएं तो आग लगाने वालों की तादाद बढ़ जाती है। जब अपने सगे रिश्तों में मक्कार, गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। उन लोगों को रिश्ते बचाने से कोई मतलब नहीं होता जिनको अपने मतलब से मतलब होता है। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है मगर रिश्ता पूरी किताब, और कभी भी एक सफ़े के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। रिश्ते एहसास से बनते हैं। रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। ज़िंदगी में दो चीज़ें सीखें, अपने रिश्तों में खुश रहना, दूसरा अपने रब के अलावा किसी से भी उम्मीद न लगाना। यकीन माने बहुत खुश रहेंगे। लोगों को घड़ियां नहीं वक्त दिया करें, आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अच्छे दोस्त कभी बूढ़ा नहीं होने देते। औलाद वसीयत पूछती है, रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त खैरियत पूछते हैं। कभी कभी हम रिश्तों में लिहाज रखते हुए बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को जिंदा रखते हैं, मगर कद्र फिर भी नहीं होती। दरख्तों के पत्ते हों या खूनी रिश्ते, हालात जब बुरे हों तो एहसास की गिरफ्त ढीली पड़ जाती है। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाते हैं। बेहतरीन रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो आपसे इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। फासले और बदगुमानियों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फासले बढ़ते हैं तो बदगुमानियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। कोशिश करें अपने प्यारे रिश्तों से इतना ही फासला बढ़ाएं कि वो आपको आवाज़ दें और आप सुन सकें। अगर फासला बढ़ता जाए तो आवाज़ों का गला घुट जाता है, मोहब्बत खामोश हो जाती है और बदगुमानियों का शोर इतना बढ़ जाता है कि वफ़ा की फरियाद, आहें और सिसकियाँ भी इसमें दब जाती हैं।
किसी के ज़मीर को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, वो टूट ही जाता है। रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। कुछ रिश्तों पर हम बिला वजह नाज करने लगते हैं, जबकि हकीकत में वो रिश्ता कोई रिश्ता ही नहीं होता, सिर्फ एक ख्वाब और एक सुराग होता है।